हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, कल की क्लास जो है आपको चैप्टर 2 समाप्त होने वाली थी, लेकिन दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज अधिक हो जाने के कारण जो है कल टाइप 8 तक ही आपको पढ़ाया गया था। टाइप 9 जो है आपको नहीं पढ़ाया गया था। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आज हम टाइप 9 को समाप्त करते हैं। और दोस्तों, कुछ छोटी छोटी क्वेश्चंस जो है आपके लिए मैंने बनाई है खुद से। आपको बहुत ही आसान में, अगर आप टाइप 1 से 9 तक अच्छे तरह समझ गए होंगे तो आपको इजिली तरीका से जो है क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, बिना देर किए हुए यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है। अब कोई ट्रेन जो है अपना सीधी पटरी पे ही चलना प्रारंभ करती है, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ देखिए वह रेलगाड़ी पहले विराम की अवस्था में थी। ठीक है दोस्तों, और चलना प्रारंभ करती है 5 मिनट में। जब रेलगाड़ी 5 मिनट चल दिया, उसके बाद 5 मिनट में जो है उसका वेग 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। उसका वेग जो है, उस रेलगाड़ी का जो वेग है 72 किलोमीटर के स्पीड से वेग से चलने लगा। मान ले कि त्वरण जो है उसका एक समान था या है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। वह कितने त्वरण से स्पीड से बढ़ रहा था उसे त्वरण ज्ञात करें, और इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब कितना दूरी लगा होगा जब रेलगाड़ी 0 से 72 किलोमीटर पर आवर के वेग से चलने लगा होगा, तो उस दूरी को रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे बिना यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप लोग। विराम की अवस्था है दोस्तों, विराम की अवस्था है तो मेरा प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि अगर मेरा प्रारंभिक वेग जो है विराम अवस्था से शुरू हुआ था तो मेरा 0 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं। ये बात आपको समझ आई कि नहीं, क्योंकि वह विराम की अवस्था से शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए दोस्तों, v का मान, अंतिम वेग का मान मेरा दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 72 किलोमीटर का वेग प्राप्त कर लेती है या करती है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम समय देखिए तो मेरा 5 मिनट में जो है 72 किलोमीटर हो गया था, तो मेरा समय कितना हो जाएगा 5 मिनट। दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा तो मेरा देखिए किलोमीटर पर आवर में है, घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है, और मेरा समय जो है 5 मिनट में है। दोस्तों हमें ये 72 किलोमीटर घंटा को अगर हम मीटर पर सेकेंड में बदल दिया जाए तो मेरा हो जाएगा 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 18 से ये 4 मरतबे, यानी मेरा हो गया 4×5 20 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों यहाँ भी का मान जो है हमने अंतिम वेग का मान 20 मीटर पर सेकेंड तो निकाल लिए, लेकिन मेरा यहाँ देखिए कि इसमें समय भी मिनट में है। तो मिनट को दोस्तों अगर समय में बदला जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों शायद हमें याद है कि आपको पिछले क्लास में हमने मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए सिखाए थे। अगर हमें मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो हम उसमें 60 से गुना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा सेकेंड में क्वेश्चन रहता, हमें मिनट में बदलना पड़ता, तो हम क्या करते, तो हम उस अंक में 60 से भाग करते, तो हमें उसे मिनट जो है हमें घंटा में बदल जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ मेरा समय जो हो गया 6×5 300 सेकेंड। मेरा समय भी सेकेंड में निकल के आ चुका है दोस्तों, 300 सेकेंड। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्वरण ज्ञात करें। त्वरण क्या होगा दोस्तों, यहाँ हम त्वरण का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। ठीक है दोस्तों, अंतिम वेग v माइनस u बटा t। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम वेग का मान जो है मेरा 20 मीटर पर सेकेंड आ चुका है, तो 20 माइनस प्रारंभिक वेग मेरा 0 है। दोस्तों आप सोचेगा कि अगर इसे हम आप जो किलोमीटर को प्रारंभिक वेग को मीटर पर सेकेंड में क्यों नहीं बदले। दोस्तों यहाँ जो है मेरा मान 0 दिया हुआ है, तो 0 में अगर हम 5/18 से गुना भी करें तो मेरा आंसर 0 ही होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आप लोग खुश है, हम प्रारंभिक वेग का मान भी 0 मीटर पर सेकेंड निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए मेरा अंतिम वेग प्रारंभिक वेग जो है मेरा 0 हो गया और समय मेरा 300 सेकेंड हो गया, 300 सेकेंड। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो 20 में से 0 को घटाया जाए तो यहाँ 20 का 20 ही रह जाएगा और नीचे 300 इधर हम काट ले तो ये मेरा हो गया a बराबर 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दोस्तों मेरा त्वरण का मान जो है 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। लेकिन दोस्तों ये पहला का आंसर है, पहला का आंसर है। त्वरण सिर्फ हमने अभी त्वरण सिर्फ निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अब दूरी हमें निकालना है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग याद कीजिए। दूरी बराबर अंतिम वेग का स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इंटू त्वरण। दोस्तों आप लोग को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए दोस्तों, मेरा अंतिम वेग का मान जो है, यहाँ पे आ जाइए, ये रहा। तो मेरा 20 का स्क्वायर माइनस u का मान जो है मेरा ये रहा 0 का स्क्वायर इंटू 2/2 इंटू a का मान जो मेरा 1/15 आ चुका है, 1/15। चलिए दोस्तों, आप बताइए कि 20 का स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों अगर फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो या आप मैथ पढ़ रहे हो, आप 9th क्लास में इन किए हो, तो आप 1 से 20 तक, 25 तक, मैक्सिमम 25 या 30 तक स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, अभी से स्टार्ट ही हुआ फायदा होने का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जो है स्क्वायर 30 तक याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 20 का स्क्वायर जो है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है दोस्तों। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 0/2 इंटू 1/15। यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, 400 में से 0 को घटा दिया जाए, बोलते हैं ना कि समुद्र से 1 लोटा पानी, 1 बाल्टी पानी निकाल ही लिया जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वही बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 400 में से अगर 0 को घटा दिया जाए, शून्य घटा दिया जाए, तो मेरा 400 का 400 ही रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए 2, और देखिए बटा के नीचे 1/15 है। दोस्तों आप लोग को बच्चा में पढ़ाया गया होगा 7 क्लास, 8 क्लास या 9th में अभी सीख लीजिए, क्योंकि बटा के नीचे अगर 1/15 रहे तो वो जो है नीचे का मान पलट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हो जाएगा 15 ऊपर और बटा में नीचे 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ से अगर 2 से अगर इधर काटा जाए तो 200 मरतबे हो जाएगी। 15 से दोस्तों 200 को 15 से गुना किया जाए तो मेरा हो जाएगा 3000 मीटर। दोस्तों दूरी जो है मीटर में, दूरी का मात्रक ही मीटर होता है, इसीलिए मेरा आंसर मीटर में आया है। लेकिन हमें रेलगाड़ी की तय की गई दूरी ज्ञात करना है, तो मीटर में ज्ञात करें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमें इसे किलोमीटर में बदलना है, ठीक है दोस्तों। जैसे दोस्तों समय को अगर मिनट को सेकेंड में बदलना होता है तो एक रूल होता है कि 60 से गुना करे, मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भाग करे। इसी तरह दोस्तों मीटर को किलोमीटर में बदलना होता है तो हम करते हैं, इसमें छोटा मान से बड़ा मान की इधर जाना होता है, तो हमें 1000 से भाग करना पड़ेगा। 3000 में अगर हम 1000 से भाग कर दे तो ये 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, ये कैंसिल हो चुका है और ये मेरा 3 किलोमीटर आ चुका है आंसर। दोस्तों किलोमीटर में मेरा जो ट्रेन के द्वारा जो तय की गई दूरी था, 3 किलोमीटर दूरी जो है ट्रेन चल चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, मेरा त्वरण का मान 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और दूरी का मान जो है, रेलगाड़ी का जो दूरी है, तय की गई दूरी 3 किलोमीटर आ चुका है। दोस्तों आप लोग को जो है बहुत इजीली तरीका से, सिंपल एक्सप्लेन तरीका से हम आपको न्यूमेरिकल बता रही हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोग को समझ में आ गई होगी, इसे आप जल्द से जल्द नोट कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, आपके अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, इसे आप बिना देरी किए हुए बनाइए, क्योंकि जो है क्वेश्चन जो अभी हम बताए हैं आपको सेम वही है, बस थोड़ा सा अंक जो है चेंज हो चुका है। दोस्तों सेम वही प्रोसेस से बनेगी ये क्वेश्चन, जल्द से जल्द आप लोग बनाइए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करें। त्वरण क्या होगा और वेग को, इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन वही है, आप लोग बनाइए। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रारंभिक वेग का मान 0 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटा, अंतिम वेग का मान जो है आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा में दिया हुआ है और यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। क्या करना होगा, हमें दोनों को सेकेंड में बदलना होगा दोस्तों, इसीलिए मेरा मीटर में आंसर आएगा और उसे हम किलोमीटर में बदल पाएंगे लास्ट में, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, याद कीजिए दोस्तों, टाइप 1 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदले। याद आया आपको? चलिए यहाँ क्या कर रहे थे उस टाइम, 5/18 से गुना करना पड़ता था, 18 से ये 5 मरतबे हो जाएगी, मतलब v का मान जो है 5 × 5 25 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों हमारा जो आंसर आया
अंतिम वेग का मान आया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए मेरा 6 सेकेंड दिया हुआ है। समय जो है, समय 6, सॉरी दोस्तों यहाँ मिनट, मिनट को अब सेकेंड में हम बदलेंगे। ठीक है दोस्तों, 6 मिनट। तो यहाँ कर लीजिए आप, 6 में अगर हम 60 से गुना करें तो मेरा सेकेंड में आंसर आ जाएगी। तो 6 से 6 3600, मतलब सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका यस ठीक है 360 सेकेंड। दोस्तों मेरा समय भी सेकेंड में निकल के आ चुका है कि 360 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। अब त्वरण ज्ञात कैसे होता है दोस्तों, याद कीजिए त्वरण का फॉर्मूला अभी आपको हमने बताए हैं। क्या होता है त्वरण का फॉर्मूला, बताइए जल्दी। एक्सेलरेशन बराबर त्वरण बराबर अंतिम वेग से अगर प्रारंभिक वेग को घटा दिया जाए और समय से भाग कर दिया जाए तो हमारा त्वरण निकल के आ जाएगी। तो अंतिम वेग मेरा क्या है, चलिए आपको फॉर्मूला भी यहाँ पे YT। ठीक है दोस्तों, मेरा V का मान क्या है, अंतिम वेग 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड माइनस प्रारंभिक वेग जो है इसमें अगर किया जाए 0 × 5/18 यानी 0 से, और समय मेरा 360 सेकेंड निकल के आ चुका है 360। दोस्तों 25 से 360 को अगर काटा जाए कैंसिल हो जाएगी ये 5 से 5 मरतबे 25 एंड 5 7 35, 5 दूनी 10, मतलब मेरा त्वरण का मान जो है आ गया 5/72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेरा त्वरण का मान दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्वरण का मान जो है 5/72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए दोस्तों सेकेंड, ये मेरा पहला का आंसर हो गया, त्वरण का मान हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो है इस वेग से प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों अंतिम वेग स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2 × A। दोस्तों V स्क्वायर अंतिम वेग का मान कहाँ है, ये रहा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस U का मान दोस्तों हम लोग को याद है कि 0 है। ठीक है दोस्तों, तो 0 का स्क्वायर बटा 2 × यहाँ पे मेरा त्वरण का मान है 5/72। दोस्तों 25 का स्क्वायर, देखिए दोस्तों आप एक बार फिर आपको हम बता दे रहे हैं कि आप स्क्वायर जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिनिमम जो है आप 30 तक याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी से है आपको स्क्वायर जो है हर समय हर मैथ हो या फिजिक्स हो, आपको जो है क्वेश्चन न्यूमेरिकल में मैथ का जो है क्वेश्चन में स्क्वायर लगभग आते रहता है। और 25 से अगर हम 25 से गुना करें, उससे अच्छा है कि हमें याद हो जाए कि 25 का स्क्वायर जो होता है 25 × 25 होता है 625। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लिख ले 625 माइनस 0/2 × 5/72। यहाँ देखिए दोस्तों हम अभी आपको बताए हैं कि बटा के नीचे बटा वाला क्वेश्चन हो तो वह पलट जाता है। ठीक है, तो 625 में 0 घटाए तो ये मेरा 625 से आ जाएगा × 2 × 72/5। देखिए यहाँ पे दोस्तों 5/72 था, ऊपर चला गया 72 और नीचे 5 रह गया। ठीक है दोस्तों, 25 से ये 625 काटा जाए तो हो जाएगी 125 बचे 625, और ये 2 से गुना काटा जाए यहाँ पे तो 36। दोस्तों 125 × 36, जल्दी से आप लोग बताइए कि 125 × 36 क्या होगा। दोस्तों 125 × 36 हो जाएगा 125 × 6 150, मतलब यहाँ पे 0 5 25 300 यानी हो गया 4500 दोस्तों मीटर, 4500 मीटर। दोस्तों अभी आपको हमने बताया है मीटर को किलोमीटर में कैसे बदला जाता है, तो 1000 से भाग देने पर मीटर जो है किलोमीटर में बदल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों दूरी बराबर 4500 में 1000 से भाग दे दिया जाए, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल और नीचे 1 बच गया। दोस्तों इसका मतलब जो है मेरा आंसर 45 में अगर 10 नीचे है 1 शून्य नीचे है तो ऊपर ले जाने पर 1 दशमलव आ जाएगा 1 अंक के बाद, क्योंकि नीचे 1 शून्य है। तो 4.5 किलोमीटर
जो है मेरा दूरी निकल के आ गया। दोस्तों यहाँ पे जो है आपको समझ आ गया होगा कि एक शून्य नीचे बच गया था और एक शून्य नीचे बच गया, मतलब कि 45 को एक अंक बाद हमें दशमलव बैठाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे का 10 हटाने के लिए। दोस्तों मेरा कुल दूरी जो है, रेल के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है हमें 4.5 किलोमीटर आ गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 किलोमीटर और 500 मीटर में आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों टाइप 9 का दो प्यारा सा क्वेश्चन था और आपको जो है दोनों क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन करवा चुके हैं। चलिए दोस्तों छोटी छोटी क्वेश्चन जो है हमने आपके लिए बनाए हैं, 2 मिनट के अंदर आंसर वाली क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए, इसे हम मिटाते हैं और वो क्वेश्चन नोट करते हैं। चलिए दोस्तों ये बिना टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल ये न्यूमेरिकल है। आप लोग जल्द से जल्द बनाइए और कमेंट में आंसर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इजीली तरीका से बनने वाली न्यूमेरिकल है। चलिए दोस्तों आपके साथ ही हम भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जो बच्चों से नहीं बनेगी ये क्वेश्चन, उसके लिए आप लोग जिन लोगों से बन रहा है आप लोग जो है जल्द से जल्द क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 सेकेंड। किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोस्तों पहले जो है, पहले वाली क्वेश्चन जो है टाइप 9, उसमें आप ध्यान दिए होंगे तो जो रेलगाड़ी जो था विराम की अवस्था से चलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि एक किसी कार की चाल 10 मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड की ओर हो गया, कि स्पीड से बढ़ गया चाल। तो दोस्तों मेरा प्रारंभिक मान जो है ये u हो जाएगी और ये जो है अंतिम वेग भी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो u का मान मेरा 20 मीटर पर सेकेंड और v का मान जो है मेरा 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरा समय जो है दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो 10 सेकेंड। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन जो है सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड और समय भी है सेकेंड में। हमें कुछ भी नहीं बदलना है। ठीक है दोस्तों, ना कुछ भी चेंज करना है और ना ही विराम अवस्था से जो गाड़ी है, कार की चाल जो है विराम अवस्था से स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों इसे नॉर्मल क्वेश्चन तो कहीं भी आप नहीं देखे होंगे। ए का मान पूछ रहा है, त्वरण का मान पूछ रहा है दोस्तों, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। दोस्तों सारा के सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय। बस आपको फॉर्मूले पे सेट करना है और मान उसका निकाल लेना है कि यह कितने त्वरण के साथ कार की स्पीड जो था उसमें कितना त्वरण था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं क्वेश्चन की ओर। अंतिम वेग दोस्तों 50, प्रारंभिक वेग 20 बटा समय जो है मेरा 10 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 50 में से अगर 20 को हम माइनस कर दे तो मेरा 30 मीटर पर सेकेंड एंड ये जो है 10, समय जो है 10 सेकेंड है। दोस्तों आप लोग यहाँ देखिएगा मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर बटा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम ऐसे नहीं लिखकर अगर मीटर बटा सेकेंड लिख दे तो आप लोग को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन बताइए दोस्तों। मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है मीटर बटा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगर ये शून्य से एक शून्य कट गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ देखिए 3 मीटर बटा सेकेंड इंटू सेकेंड क्या होता है, एक्स गुने एक्स क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेकेंड इंटू सेकेंड जो है सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों हालांकि आप लोग जानते होंगे कि त्वरण का ऐसा मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड में ही होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरा आंसर जो है 3 मीटर पर सेकेंड, त्वरण बराबर जो है मेरा आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपके लिए है, आप लोग इस बार जो है जल्द से जल्द बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बार आपको क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, किसी कार की चाल 10 सेकेंड में जो है 40 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो उसका त्वरण ज्ञात करना है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का जो है अंक चेंज है। दोस्तों ये आपकी होमवर्क में रहेगी, आप लोग क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट में जल्द से जल्द जो है आप लोग आंसर बना के सेंड कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दोस्तों
इतना ही आपके लिए आपको हम बता दे रहे हैं कि कल जो है आपका चैप्टर 3 जो है स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। कल की क्लास में जुड़ना आप लोग ना भूले, बहुत ही शानदार चैप्टर है और बहुत ही आपको मजा आने वाली है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।